हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। आई हो कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, वेदा साइंस के आपके अपने इस प्यारे से चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, कई बार अब आगे होता क्या है कि जब हम क्वेश्चंस करते हैं एरर वाले, तो हमें दो क्वांटिटीज या दो से ज्यादा क्वांटिटीज को सम या फिर सब्ट्रैक्शन या प्रोडक्ट और क्वेश्चन डिवाइड करना होता है। उस केस में एरर्स को कैसे हैंडल किया जाता है, आज के लेक्चर में हम लोग यही सीखने वाले हैं। तो बच्चों, जब भी दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज सम होती हैं तो उनकी जो एरर्स होती है वो कैसे कंबाइन होती है, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो एरर ऑफ अ सम और एरर ऑफ सम और डिफरेंस। तो बच्चों, मान लेते हैं कि हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनका हमें सम करना है। ठीक है, मान लेते हैं क्वांटिटी ए है और दूसरी क्वांटिटी बी है। तो इसको हम क्या अज्यूम कर लेते हैं, जेड अज्यूम कर लेते हैं। तो दो क्वांटिटीज का जो सम है वो जेड के इक्वल है। अब अगर ए में भी कुछ एरर है, बी में भी कुछ एरर है, तो हमें कैसे बताना होता है। तो एरर्स एरर्स इन ए एंड बी क्या है, मान लेते हैं हम लोग डेल ए है और डेल बी है। तो अगर ए और बी में एरर्स हैं तो जेड में भी एरर आएगी, क्योंकि जेड इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। तो हम लोग क्या बताएंगे, जेड प्लस माइनस डेल जेड, यानी जेड के अंदर आने वाली जो एरर है उसको हमने इस तरह से बता दिया। जबकि ए में एरर कितनी है, ए प्लस डेल ए प्लस माइनस डेल ए और प्लस बी प्लस माइनस डेल बी। ओके, तो हमने ए की एरर और ए की वैल्यू भी बता दी और बी की वैल्यू और उसकी एरर भी बता दी। अब हमें ये देखना है कि डेल जेड की वैल्यू कितनी है, मतलब डेल जेड क्या है, एरर है ना, टोटल एरर, तो वो कितनी है। तो आप देखो, जेड प्लस माइनस डेल जेड इज इक्वल ए प्लस माइनस डेल ए, फिर बीच में प्लस बी प्लस माइनस डेल बी। अब आप देखो, ये जो a प्लस बी है ये अगर यहां आएगा तो z की वैल्यू भी तो a प्लस बी के इक्वल ही है। चलो मैं करके बताता हूं। a प्लस बी को अलग कर देते हैं, प्लस माइनस, इन दोनों में से प्लस माइनस कॉमन है इसमें और इसमें। तो हम क्या करेंगे, डेल a प्लस और डेल b बताएंगे, क्योंकि अगर आप इन दोनों में से प्लस माइनस बाहर कॉमन लोगे तो यही आएगा। इस चीज को हम z बोल देते हैं, z प्लस माइनस डेल ए प्लस डेल बी। अब ये z यहां जाएगा तो कैंसिल होगा ना, ठीक है, ये यहां जाकर के कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आएगा, प्लस माइनस डेल z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए प्लस डेल बी। ऐसे हम लोग जब भी डेल z की बात करते हैं तो मैक्सिमम जो एरर है उसकी बात करते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डेल z मैक्सिमम कितनी आ जाएगी, जब भी दो क्वांटिटीज प्लस होती हैं या फिर माइनस भी करोगे तब भी आपका आंसर इसी तरह से आएगा। तो हम क्या बताएंगे कि दो क्वांटिटीज की जो मैक्सिमम एरर आती है वो कितनी आती है, डेल ए प्लस डेल बी आती है। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला। तो बच्चों, जैसे हमने अभी फिजिकल क्वांटिटी के सम को देखा वैसे ही डिफरेंस को भी समझ लेते हैं। z इज इक्वल टू a माइनस बी है, तो इसको कैसे बताओगे, z प्लस माइनस डेल z इज इक्वल टू, क्वांटिटी क्या है, a प्लस माइनस डेल a, क्वांटिटी बीच में माइनस है, देन b प्लस माइनस डेल b बताएंगे। ठीक है, अब इसको ओपन करेंगे तो a प्लस माइनस डेल a माइनस b, और देखो ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस प्लस तो माइनस और माइनस माइनस प्लस, ऐसे ही करते हैं ना अपन। ठीक है, और ये डेल बी आ जाएगा। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों, चाहे माइनस प्लस हो या प्लस माइनस हो, इस ऑर्डर को आप एक जैसा अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगली बार हम क्या लिखेंगे, a माइनस बी सेपरेट कर देते हैं, यहाँ है प्लस माइनस डेल a, यहाँ पर भी माइनस प्लस को आप प्लस माइनस डेल बी बता सकते हो। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, z प्लस माइनस कॉमन डेल a प्लस डेल
बी, क्योंकि इन दोनों में से प्लस माइनस कॉमन लोगे तो ये रिमेनिंग रहेगा प्लस ये वाला रिमेनिंग रहेगा, ठीक है। और यहाँ क्या आएगा, z प्लस माइनस डेल z। अब ये z वहां जाकर के कैंसिल, तो डेल z जो मैक्सिमम आया, जैसे मैंने पहले बताया था वैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस है, तो मैक्सिमम के केस में हमें सिर्फ प्लस साइन को लेकर चलना होता है, ठीक है। तो डेल z मैक्सिमम कितना आया डिफरेंस के लिए बच्चों, डेल a प्लस डेल b। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। आपने गौर किया कि सम हो या डिफरेंस हो, दोनों के लिए जो मैक्सिमम एरर आती है कॉम्बिनेशन में वो आती है डेल a प्लस डेल b। तो बच्चों अगला पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, एरर ऑफ प्रोडक्ट, एरर ऑफ प्रोडक्ट और अ क्वोशंट। क्वोशंट मतलब डिवाइड, है ना, क्वोशंट। तो जब हम दो क्वांटिटीज या तो मल्टीप्लाई हो रही हो या फिर डिवाइड हो रही हो, तो उस केस में आप जो एरर है कैसे बताओगे। तो सबसे पहले समझाने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, जैसे मान लेते हैं दो क्वांटिटीज हैं जिनमें जैसे ए और बी हमने अभी ली थी, तो सबसे पहले तो बच्चों सबसे पहले तो हम लोग मान लेते हैं लेट z इज इक्वल टू a इंटू बी है ना, कि a और b दो क्वांटिटीज हैं और उनका मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि हमें पता है कि इनमें एरर है a और b में। तो अगर हम इसको फिर से नोट करें तो कैसे करेंगे, z प्लस माइनस डेल z और a प्लस माइनस डेल a, b प्लस माइनस डेल b। भाई अगर एरर्स हैं तो उनको ऐसे ही बताना पड़ेगा, a को ऐसा b को इस तरह से, और अगर इन दोनों में एरर है तो इसमें भी होगी, क्योंकि z a और b से मिलके बना है। अब क्या होगा बच्चों, आप देखो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सॉल्व करने के लिए क्या करें, सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई कर दो, a इंटू बी ए बी, और हमें पता है ए बी की वैल्यू कितनी होती है z, वो हम बाद में पुट करेंगे, है ना। a इंटू डेल बी, तो प्लस माइनस a इंटू डेल बी। अब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस माइनस b डेल a, और ये प्लस माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में ही आंसर आएगा लगभग डेल a डेल b, यानी डेल a डेल b आ गया आंसर में, ठीक है। और यहाँ देखो z प्लस माइनस डेल z है। अब आप बच्चों ये देखो ये वाला वहां जाएगा तो कैंसिल हो ही जाएगा, तो हम इसको अब नहीं लिखेंगे। और ये जो क्वांटिटी है, जब भी किसी स्मॉल नंबर को बहुत ही स्मॉल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो नेग्लिजिबल हो जाता है। फॉर एग्जांपल मान लो कि ये है 0.2 और ये है 0.1, तो 0.2 और 0.1 को अगर आप मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आंसर आएगा, 0.02 आंसर आएगा बच्चों। तो ये तो और भी छोटी वैल्यू हो गई ना, इसीलिए हम इसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं, अवॉइड कर देते हैं, नेग्लिजिबल, ठीक है, नेग्लिजिबल मान लेते हैं और उसको अवॉइड करके हटा देते हैं। तो क्या आएगा, डेल z कितना आएगा, डेल z इज इक्वल टू, अब देखो बच्चों इनमें भी प्लस माइनस कॉमन लेंगे हम साइन, तो मैं वो प्लस माइनस और ये प्लस माइनस को हम चाहें तो अभी हटा सकते हैं। जैसे चलो मैं आपको बता देता हूं, प्लस माइनस डेल z इज इक्वल टू प्लस माइनस a डेल b, यहां क्या आएगा a डेल b प्लस b डेल a, ऐसा आएगा ना। अब भले ये साइन आप कंपेयर करने के लिए वैसे कट नहीं करते हैं, कंपैरिजन में ये अपने आप ही गायब कर देते हैं। अच्छा अब हमें करना क्या है, दोनों तरफ इस केस में ए बी से डिवाइड कर दीजिए। ये आपसे पूछा नहीं जाएगा बच्चों कि ऐसा करके दिखाइए, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये आया कैसे, इसका रिजल्ट आया कैसे, ठीक है। मतलब जो मल्टीप्लाई करते हैं उसमें जो एरर आती है वो कैसे आती है, तो उसको निकालने का तरीका है ये। अब दोनों तरफ ए बी से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, डेल z बाई ए बी, और यहाँ पर भी a डेल b प्लस b डेल a बाई ए बी, समझ में आई बात। अब ए बी को बोलते हैं z, देखो ये z है ना, तो हम क्या बोलेंगे, डेल z बाई z। और अगर इस पूरे में ए बी का डिवाइड करोगे तो a से a डिवाइड होकर के आ जाएगा डेल b बाई b, और b डेल a में ए बी का डिवाइड करोगे तो आएगा डेल a बाई a। तो फाइनली हमारे पास जो एरर आई है प्रोडक्ट में, और यही एरर बच्चों डिवाइड में भी आएगी। तो हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है,
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R1 इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस 3 ओम। ठीक है, जैसे ये आपको वैल्यू मिल गई 100 प्लस माइनस 3 और बाहर ओम लिखा है, एंड R2 कितना 200 प्लस माइनस 4 ओम। ठीक है, ये ओम अपन बाहर लिख सकते हैं, यूनिट। तो फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R1 एंड R2 which are in series combination, which are in series combination। ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस तरह से कि एरर के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है। अब आपको इसका रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट आप जानते हो कि बच्चों 10th क्लास में कि जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन निकाला जाता है तो सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे निकालते हैं, आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 करके। ठीक है, इसको मैं R बोल देता हूं अभी। तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होगा, लेकिन इन दोनों में तो एरर्स भी है, प्लस माइनस 3 ओम की, प्लस माइनस 4 ओम की। तो हमें इनको भी बताना पड़ेगा कि टोटल एरर कितनी है। तो हम कैसे बताएंगे बच्चों, तो देखो जो रिजल्टेंट है उसमें एरर कितनी आएगी टोटल, तो उसको बताने का तरीका R प्लस माइनस डेल R इज इक्वल टू R1 कितना है 100 प्लस माइनस 3 ओम, और ये ओम हम बाद में लिख लेंगे भले, क्योंकि यूनिट हम लास्ट में लिख सकते हैं, और बीच में प्लस, फिर 200 प्लस माइनस 4। ठीक है, इस तरह से हमने बता दिया। अब इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा 100 और प्लस माइनस 3 प्लस 200 प्लस माइनस 4। तो 100 और 200 तो हो गए 300। ठीक है, प्लस माइनस, और देखो दोनों ही एरर को प्लस कर दो 3 और 4 को, तो आ जाएगा 7। तो R प्लस माइनस डेल R यानी रिजल्टेंट जो है वो भी पता चल गया, और जो एरर है रिजल्टेंट में वो है 7 की, यानी ये इसका आंसर है ना। इजी बच्चों। तो जब कभी भी आपको दो क्वांटिटीज का सम या डिफरेंस निकालना हो, उस केस में एरर निकालने का सीधा सा बिल्कुल सिंपल सा तरीका है कि प्लस माइनस के बाद जो भी एरर्स आ रही हैं इनकी, उनको प्लस कर दीजिए। भाई ये तो आप प्लस करोगे ही, लेकिन एरर्स को भी आपको प्लस करके ही लिखना है, प्लस माइनस फॉर्म में। ओके, अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द परसेंटेज एरर, फाइंड द परसेंटेज एरर इन R कितना है, R इज इक्वल टू V बाई आई। मतलब ऐसा आपको मिल जाएगा क्वेश्चन, फाइंड द परसेंटेज एरर इन R इफ V इज इक्वल टू, यानी V क्या होता है, वोल्टेज होता है ना, तो V इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट एंड I इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में ऐसा मिल जाएगा बच्चों कि फाइंड द परसेंटेज एरर इन आर, रेजिस्टेंस में परसेंटेज एरर कितनी है जबकि V इतना है और I इतना है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो डिवाइड फॉर्म में है, और डिवाइड फॉर्म में तो हम फ्रैक्शनल एरर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, परसेंटेज एरर बतानी है। तो आपको पता है बच्चों, परसेंटेज एरर निकालना हो तो रिलेटिव एरर से ही बता सकते हैं, यानी फ्रैक्शनल एरर से। तो हम लोग जानते हैं हेयर डेल R बाई R इंटू 100% हमको फाइंड करना है, मतलब ये वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे डेल R बाई R, बिकॉज डेल R बाई R इज इक्वल टू, अब देखो कौन कौन सी क्वांटिटी है, V और I है ना, तो इनके फ्रैक्शनल एरर्स को प्लस करा करके हम डेल R बाई R जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो ये आएगा डेल V बाई V प्लस डेल I बाई I। ठीक है, जैसे प्रोडक्ट का फॉर्मूला था ना फ्रैक्शनल एरर वाला, वही डिवाइड के लिए भी अप्लाई होता है। ठीक है, तो ये दोनों आ गए। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो कितना आएगा वैल्यू, डेल V कितना है, कैसे पता लगेगा डेल V, तो ये देखो ये जो एरर आ रही है वो पीछे लिखी हुई है, ये है 5, और V कितना है 100 वोल्ट, प्लस डेल I कितना है, ये है ये वाला सॉरी 0.2, और I कितना है 10 एम्पियर। ठीक है, अब सॉल्व करोगे तो पॉइंट हटा दो तो 0, यानी 100 आ गए दोनों के एलसीएम।
तो 100 आ जाएगा। और ऊपर कितना आया भाई, एलसीएम सेम है तो ऊपर वाले सेम लिखेंगे, 5 + 2 यानी कि 7/100। अब ये आई रिलेटिव एरर, हमें बतानी है परसेंटेज एरर। सो परसेंटेज एरर के लिए क्या बताएंगे, डेल आर बाई आर इंटू 100%। ठीक है, तो डेल आर बाई आर कितना है, 7/100 इंटू 100%। 100 से 100 कैंसिल, तो क्या आया, कितने परसेंट एरर आई इसमें, 7% की फ्रैक्शनल एरर आएगी। परसेंटेज एरर जो है आर में, जो परसेंटेज एरर है आर में वो आएगी 7%। समझ में आया बच्चों। तो बच्चों हम लोगों ने एरर ड्यू टू मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट और डिवीजन की बात तो कर ली, पर मैंने आपको मल्टीप्लाई का जो प्रूफ है वो भी दे दिया कि कैसे मल्टीप्लिकेशन वाली क्वांटिटीज में जो फ्रैक्शनल एरर आती है वो अलग अलग क्वांटिटीज के फ्रैक्शनल एरर के सम के इक्वल होती है। चलिए यही प्रूफ हम किसी डिवीजन के लिए करते हैं। ओके, तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्वांटिटी है z इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b। ओके, तो अगर इसमें कोई एरर है वो कैसे हम बताएंगे, फ्रैक्शनल एरर इसमें कैसे बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसकी एरर्स को बता देते हैं। z प्लस माइनस डेल z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल a एंड b प्लस माइनस डेल b। तो चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें z कॉमन ले लेते हैं, z इज इक्वल, और मल्टीप्लाई में अंदर देखो इसमें z अगर कॉमन लोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस माइनस डेल z डिवाइडेड बाय z इज इक्वल टू, ऊपर आपको a कॉमन लेना है तो क्या आएगा, 1 प्लस माइनस डेल a डिवाइडेड बाय a, क्योंकि यहाँ a बाहर आ जाएगा, लेकिन यहाँ डेल a में से जो है ना, ये तो पूरा डेल a कंप्लीट है, इसमें a तो है नहीं अलग से, तो इसीलिए अपन नीचे इसको डिवाइड फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से b भी कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस माइनस डेल b बाई b। पता है ना आपको, जब कोई क्वांटिटी जैसे यहाँ से b निकल गया, यहाँ पे b अलग से नहीं था ना, डेल b के अलावा कोई b नहीं था ना, इसीलिए हमने डिवाइडेड फॉर्म में नोट किया है। अब देखो a डिवाइड बाय b को हम क्या कहते हैं, z कहते हैं ना, तो इसको हम z कह देते हैं। और ये जो 1 प्लस माइनस डेल a डिवाइडेड बाय a है इसको नोट कर लिया। साथ ही साथ ये जो चीज है इसको हम ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे, तो क्या बनेगा, ये 1 प्लस माइनस डेल b डिवाइडेड बाय b रेज़ टू पावर -1। पता है ना, जब भी कोई नंबर नीचे डिनोमिनेटर में होता है और उसको ऊपर की तरफ आप लेकर जाओगे तो उसकी साइन, पावर की साइन चेंज करनी होती है। ओके, तो हमने यहाँ पे साइन चेंज कर दिया। चलिए अब आगे देखो, ये z और ये z तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास वैल्यू क्या आई, 1 प्लस माइनस डेल z डिवाइडेड बाय z। अगेन यहाँ पे इक्वल करके क्या आएगा, देखो 1 प्लस माइनस डेल a बाई a। ठीक है, मैं आपको ये प्रूव करके दिखा रहा हूँ कि भाई इसका जो फ्रैक्शनल एरर है वो कैसा आएगा। ठीक है, डिवाइड के फॉर्म में। अब जरा यहाँ देखो, आप इस चीज को आप कैसे लिखोगे, इसके लिए मैं आपको एक नया एक थ्योरम बता देता हूँ जो मैथ्स में और फिजिक्स में भी यूज किया जाता है बच्चों, तो आप ध्यान रखिएगा। जब कभी भी 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n होता है, n कोई नंबर है और x कोई क्वांटिटी है, ये x जो होता है ना ये बहुत कम होता है 1 के रिस्पेक्ट में, तब आप इसका आंसर क्या लिखोगे, 1 प्लस ये पावर इससे मल्टीप्लाई करके इसका आंसर हम नोट कर सकते हैं। लेकिन ये कंडीशन तभी लागू होगी जब x की वैल्यू 1 से बहुत कम हो। अब आप बोलोगे जब ऐसा ना हो तब क्या होगा, तो बच्चों तब तो इसका पूरा फॉर्मूला होता है जिसको हम बाइनोमियल फॉर्मूला भी बोलते हैं, वो हम आगे किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप इसको इतना ही समझिए। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे डेल बी जो है वो एक बहुत ही छोटी एरर है और बी एक मेजर्ड क्वांटिटी है, तो छोटे में अगर बड़ी वैल्यू का डिवाइड करोगे तो आंसर बहुत कम आएगा। यानी यहाँ पे डेल बी, क्योंकि क्या है, डेल बी बाई बी लेस देन 1 है, इसीलिए हम ये वाला फॉर्मूला इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो 1 का 1 यहाँ पे, अब ये -1 इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या होगा,
माइनस जब प्लस से मिलेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस जब माइनस से मिलेगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और अंदर क्या आएगा, डेल बी बाई बी। ओके, अब क्या आएगा, आप देखो इसको, ये वन इससे मल्टीप्लाई कर दो तो वन का वन, ये इससे मल्टीप्लाई तो माइनस प्लस डेल बी बाई बी, ठीक है। और ये प्लस माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस डेल ए बाई ए। अब आप देखो, डेल ए बाई ए और डेल बी बाई बी को आपस में मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो वैल्यू आएगी वो बहुत ज्यादा कम आएगी, जिसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो फाइनली ये अलग कर देते हैं, हमारा आंसर आ गया वन प्लस माइनस डेल जेड बाई जेड, और ये वैल्यूज तो आ ही रही हैं। अब आप देखो बच्चों, ये वन यहाँ जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, कौन से पार्ट रहेंगे हमारे पास, एक तो ये, एक ये और एक ये। लेकिन यहाँ पर जो फ्रैक्शनल एरर है वो है डेल जेड बाई जेड, और अगर मैं इनमें मैक्सिमम वैल्यू लूं तो आपको पता है ना मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, जब दोनों ही पॉजिटिव साइन लेकर चलोगे। तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूं बच्चों कि जब भी हम एरर निकालते हैं, फाइनल एरर या फ्रैक्शनल एरर निकालते हैं, तो उसमें हमें मैक्सिमम वैल्यू को लेकर चलना होता है। तो यहाँ पे माइनस भी है, प्लस भी है, यहाँ पे प्लस माइनस भी है, तो सबके लिए मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जब हम इनके पॉजिटिव साइन लेंगे। तो फ्रैक्शनल एरर क्या आई, पहले ये नोट कर लेते हैं, डेल ए डिवाइडेड ए, ठीक है, प्लस डेल बी डिवाइडेड बी। अब आप देखो, डिवाइड में भी फ्रैक्शनल एरर वही आई है ना जो प्रोडक्ट में आई थी, प्रोडक्ट में भी हमने फ्रैक्शनल एरर निकाला था, तो यही आया था ना, डेल जेड बाई जेड इज इक्वल टू डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी। इसका मतलब है कि चाहे आप एरर डिवाइड या प्रोडक्ट के लिए निकालो, दोनों के लिए जो फ्रैक्शनल एरर आएगा उसका फॉर्मूला सेम आएगा। और प्लस माइनस के लिए जो हमने फाइनल एरर निकाली थी डेल जेड, वो क्या आई थी, एरर इन क्वांटिटी फर्स्ट यानी कि डेल ए प्लस एरर इन क्वांटिटी सेकंड यानी डेल बी, इनके सम के इक्वल आई थी। अब हम बात करते हैं एरर ड्यू टू द पावर ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी। अगर पावर में कोई क्वांटिटी आ जाए तो उसमें एरर कितना आएगा, तो सी एरर ड्यू टू पावर ऑफ measured quantity, measured quantity, ओके। तो हम इसकी बात करते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक बात बता देता हूं बच्चों, कभी भी कोई क्वांटिटी अगर है ना, और वो कुछ इस तरह की है जैसे a रेस टू पावर p और b रेस टू पावर q और नीचे c रेस टू पावर r, तो इसके अंदर जो फ्रैक्शनल एरर आती है बच्चों, वो आप इस तरह से बता सकते हो, डेल जेड बाई जेड इज इक्वल टू जो भी इनकी पावर है वो उनके इंडिविजुअल फ्रैक्शनल एरर के साथ मल्टीप्लाई करके प्लस फॉर्म में बता सकते हो। मतलब इसका मतलब ये कि इनकी जो पावर है वो इसके ए के फ्रैक्शनल, इसका मतलब यह है कि इस तरह की क्वांटिटी में जब भी कभी फ्रैक्शनल एरर आपको बतानी है तो आप कुछ इस तरह से बताओगे, p टाइम्स डेल ए बाई ए और प्लस q टाइम्स डेल b बाई b प्लस r टाइम्स डेल c बाई c। यानी डिफरेंट डिफरेंट फ्रैक्शन जो क्वांटिटीज है यहाँ पे, उनका जो फ्रैक्शनल एरर है उन्हें आप इनके पावर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे, तब जो वैल्यू आएगी वो फाइनल फिजिकल क्वांटिटी के फ्रैक्शनल एरर के इक्वल आएगी, ठीक है। इसको मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ एक क्वेश्चन में, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं z इज इक्वल टू a रेस टू पावर 3/2 एंड b रेस टू पावर 3। मान लीजिए मैंने ऐसे कोई वैल्यू दे दी है, अब ये चीज के थ्रू, या अगर मैं थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना चाहूँ तो यहाँ m कर देते हैं या n कर देते हैं, ठीक है, ताकि आप रिलेट कर सको इसको। तो अगर इसमें एरर है, इसके अंदर z के अंदर क्या एरर है वो बतानी है, तो हम कैसे बताएंगे। देखो सबसे पहले आपको पता है z अगर इतना है तो हम कैसे लिखेंगे, z प्लस माइनस डेल z के अंदर की एरर इस तरह से नोट करेंगे। देन a के अंदर की एरर को भी नोट करना है तो a प्लस माइनस डेल a बताएंगे पावर m। अगेन b में है प्रॉब्लम तो b प्लस माइनस डेल b, प्रॉब्लम मतलब एरर, सॉरी।
तो b की जो एरर है वो इस तरह से नोट करेंगे और पावर n। अब क्या करेंगे हम बच्चों, तो बच्चों अब हम इसमें z कॉमन ले लेते हैं, जैसे अभी डिवाइड में सॉल्व किया था। तो 1 प्लस माइनस डेल z बाई z इज इक्वल टू, यहाँ a को कॉमन लेकर के बाहर निकालोगे तो पावर m भी आ जाएगी, यानी a रेज टू पावर m हो जाएगा, और इसमें से b निकालोगे तो b रेज टू पावर n आ जाएगा। ठीक है, तो आगे क्या करेंगे, देखो इसमें 1 प्लस माइनस डेल ए बाई ए, जैसा मैंने पहले बताया था वैसे ही a कॉमन लोगे तो ये तो 1 हो जाएगा और यहाँ पे डेल ए बाई ए आ जाएगा, और पावर m अगेन इसमें से b कॉमन लोगे तो 1 प्लस माइनस डेल b बाई b रेस्ट टू पावर n। ओके, अब इस चीज को हम क्या कहते हैं, z ही तो कहते हैं, ये रहा, तो इसको कैंसिल कर लो। अब क्या आएगा, ये और ये वैल्यू आएगी। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं बच्चों, आइडेंटिटी क्या होती है कि 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n हो तो आंसर 1 प्लस एन एक्स आ जाता है। कब, जब x बहुत कम हो 1 से, और इस वाले दोनों ही केसेस में डेल ए बाई ए और डेल बी बाई बी जो है वो 1 से बहुत कम आते हैं, तो हम इसको सीधे m को इससे मल्टीप्लाई करके नोट करेंगे। क्या लिखेंगे, 1 प्लस माइनस डेल z बाई z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस m टाइम्स डेल a बाई a। ठीक है, ओके, और इसमें बड़ा ब्रैकेट भी है, ये पूरा ब्रैकेट ये रहा। अगेन इसकी बारी, तो 1 प्लस माइनस n टाइम्स डेल b बाई b। ठीक है, अब हमारे पास ये दोनों ब्रैकेट आ गए, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1 इंटू 1 तो 1, 1 इंटू दिस तो प्लस माइनस n डेल b बाई b। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, देखो ये प्लस माइनस है, ये 1 है, तो प्लस माइनस m टाइम्स डेल a बाई a। और आपको पता है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर नेग्लिजिबल वैल्यू आएगी, तो वो हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ इतना आ गया। यहाँ पर है 1 प्लस माइनस डेल z बाई z। अब आप देखो ये 1 वहां जाएगा तो कैंसिल। अब हमारे पास कौन से टर्म रहे, 1 2 और ये 3 टर्म्स, इनमें से आप देख सकते हो यहाँ प्लस माइनस है, यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस, लेकिन मैक्सिमम एरर क्या आएगी, वो आएगी डेल z बाई z इज इक्वल टू, पहले इसको लिख देते हैं, m टाइम्स डेल a बाई a। ठीक है, प्लस अब इसको लिख लेते हैं n टाइम्स डेल b बाई b। तो आप देखो क्या ये फॉर्मूला बिल्कुल वैसे ही आया जैसा हमने पहले बताया था कि जो भी इंडिविजुअल क्वांटिटी है उसका फ्रैक्शनल एरर उसी के पावर से मल्टीप्लाई होकर के आ रहा है। यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पर ये था तो a के ऊपर p, b के ऊपर q और c के ऊपर r था, तो हमने कहा था कि ऐसा आना चाहिए। अब जरा देखो हमारा क्वेश्चन क्या था, ये था ना, इसका मतलब इस क्वांटिटी में जो एरर आएगी उसका फ्रैक्शनल एरर a के फ्रैक्शनल एरर को m से मल्टीप्लाई करने पर और b के फ्रैक्शनल एरर को n से मल्टीप्लाई करके दोनों को सम करने से निकलेगा, जो इसकी एरर है वो, तो वो आ चुकी है। तो ये फॉर्मूला होता है बच्चों। तो बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स को पढ़ने के बाद अब हम कुछ छोटे से एक दो रूल्स और बात कर लेते हैं अनसर्टेनिटीज को डिटरमाइन करने के। ठीक है, तो आप नोट करिए, रूल्स फॉर determining rules for determining uncertainty of numbers, है ना, in arithmetic ऑपरेशंस। तो जब भी हम कभी नंबरों को या मेजर्ड जो क्वांटिटीज होती हैं उनको कैलकुलेट करते हैं और उनमें अगर कोई अनसर्टेनिटी आ जाती है, मतलब एरर आ जाती है, परसेंटेज एरर आती है, तो उनको कैसे डील करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ अगर हमें एरर को बताना है, किसी भी मेजर्ड क्वांटिटी में एरर को बताना है, तो वो एरर निकाला कैसे जाए। भाई अगर दी हुई है क्वेश्चन में तब तो ठीक है, लेकिन अगर हमें निकालना पड़े एरर तो हम कैसे निकाल सकते हैं। पहला तरीका ये है, रूल नंबर 1 बच्चों ये है कि किसी भी मेजर्ड क्वांटिटी में जो एरर होती है वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के हाफ वैल्यू के इक्वल होती है। यानी तो मेजर्ड क्वांटिटी जो होती है ना, मेजर्ड क्वांटिटी
ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं वो है m, ठीक है। और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जो भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे उसका लीस्ट काउंट कितना है, लीस्ट काउंट कितना है। मान लेते हैं लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट ले लेते हैं हम लोग, x ले लेते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि अगर एरर आप बताना चाहते हो तो आपको लीस्ट काउंट जो है उसकी हाफ वैल्यू को इसके साथ बताना होगा, मेजर्ड वैल्यू के साथ। तो आपका कंप्लीट जो मेजर्ड वैल्यू आएगी, मेजर्ड क्वांटिटी जो है ना वो तो m है, तो मेजर्ड वैल्यू कैसे बताओगे आप, मेजर्ड वैल्यू बताओगे आप, मेजर्ड वैल्यू हो जाएगी m प्लस माइनस एक्स बाई टू। ये जो x बाई टू लिख रहे हो ये एरर ही है बच्चों। तो एरर को बताने का तरीका क्या है, जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसके लीस्ट काउंट को हाफ कर दो। देखो जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, मान लीजिए कि कोई लेंथ आपने मेजर की, है ना, जैसे टेबल को आपने मेजर किया कि टेबल की लेंथ कितनी है, मान लेते हैं 26.2 सेंटीमीटर है टेबल की लेंथ। आपने किससे मेजर की, मीटर स्केल से। मीटर स्केल में सबसे छोटा सा जो काउंट होता है वही लीस्ट काउंट होता है। तो लीस्ट काउंट कितना होता है मीटर स्केल पर, ऑन मीटर स्केल कितना होता है, तो आप बोलोगे कि 1 मिलीमीटर होता है, यानी 1 मिलीमीटर। तो आपको करना क्या है, इस 1 मिलीमीटर का हाफ करना है। तो 1 mm का हाफ करोगे तो आएगा 0.5, 0.5, 1/2 का मतलब 0.5 mm, ठीक है, mm। पर ये तो मैंने सेंटीमीटर में दिया, तो आपको इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। पता है ना, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 0.5/10 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो 0.05 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी ये एरर आई आपके मेजरमेंट में, ठीक है, जो आपने मेजरमेंट किया था ना उसमें एरर ये आई। अब आप इसको इसमें ऐड करके कंप्लीट मेजर्ड वैल्यू बताओगे, तो आपकी कंप्लीट मेजर्ड वैल्यू कितनी आई, एल इज इक्वल 26.2 प्लस माइनस 0.05 सेंटीमीटर। तो जो टेबल की लेंथ आप मेजर कर रहे थे और बता रहे थे 26.2, वास्तव में उसके साथ आपको ये एरर भी लिख करके कंप्लीट वैल्यू बतानी होगी। ओके, रूल नंबर सेकंड क्या कहता है, देखो रूल सेकंड ये है कि अगर आपको दो क्वांटिटीज जो है उसको मल्टीप्लाई कराना है और जबकि क्वेश्चन में उसका परसेंटेज अनसर्टेनिटी या एरर आपको गिवन हो। फॉर एग्जांपल के लिए देखिए, मान लेते हैं इफ एल इज इक्वल टू L1, इसकी वैल्यू मान लो L1 आई और इसमें जो एरर है वो परसेंटेज में गिवन हो आपको क्वेश्चन में, तो प्लस माइनस ए परसेंटेज हो, और b जो है ना वो है हमारे पास B1 प्लस माइनस b, यहाँ पे थोड़ा अलग लिखना चाहिए हमें, इनको हटाकर एक कुछ और लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं x परसेंटेज और यहाँ पे y परसेंटेज, ठीक है। तो आप देख सकते हो हमारे पास L है और B है, दो क्वांटिटीज है, और इन दोनों को अगर मुझे प्रोडक्ट करना पड़े, जैसे है ना प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए ये लेंथ है ये ब्रेड्थ है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या बनेगा, L इंटू बी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर क्या आएगा, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों को तो आप मल्टीप्लाई करोगे L1 और B1 को, लेकिन जो ये परसेंटेज एरर आ रही है इन्हें आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे, इनको आप ऐसे लिखोगे प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर जो फर्स्ट वाली एरर है परसेंटेज एरर उसका स्क्वायर प्लस सेकंड वाली जो क्वांटिटी की जो एरर है उसका स्क्वायर। अब ये रूल्स है बच्चों, ठीक है, इस तरह से ये डिसाइड किया गया है कि जब दो क्वांटिटीज हो और दोनों में परसेंटेज एरर गिवन हो और उनका आप प्रोडक्ट कराओगे, तो न उनका प्रोडक्ट तो करा दोगे लेकिन जो उनकी अनसर्टेनिटी मतलब एरर्स हैं उनको आप इस फॉर्म में लिखोगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। ओके बच्चों, तो आज के टॉपिक में हम इतनी ही बात करते हैं। अगले टॉपिक में मैं आपको इस चैप्टर के लास्ट पार्ट यानी पैरेलैक्स मेथड के बारे में बताऊंगा, जिसके थ्रू हम अर्थ से मून तक की जो डिस्टेंस है या मून का जो डायमीटर है या सन का जो डायमीटर है वो भी फाइंड कर सकते हैं। ओके,
तो आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट।